टॉपिक है जुड़वा उम्मीदवारी। जुड़वा उम्मीदवारी क्या है? आज आप जानते होंगे कि जब हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो वो निर्वाचन क्षेत्रों में बाँट कर होते हैं, है ना? विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर पूरे देश को बाँट दिया जाता है और विधानसभा चुनाव के रेफरेंस की अगर हम बात करें, तो राज्य को कई विधानसभा क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है। हर क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार विजयी होगा, है ना? ये भी सब कॉन्सेप्ट है और वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान होगा। लेकिन ख़ासियत क्या है कि जब आप उम्मीदवार बनते हो, तो आप पर कितने उम्मीदवार कितने निर्वाचन क्षेत्रों से आप उम्मीदवार बन सकते हो, कॉन्सेप्ट वहाँ से उठकर शुरू होता है जुड़वा उम्मीदवारी। हमारे मूल जिसको कह सकते हैं कि संविधान के अंदर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो बना था 1951, उसके अंदर ये था कि एक व्यक्ति कितनी ही सीटों से चुनाव लड़ सकता है, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे सीन भी भारत में देखने को मिले, जब व्यक्ति 3-3, 4-4 सीटों से लोकसभा, विधानसभा के चुनाव लड़ गए। और अगर कोई व्यक्ति 4 जगह से विधानसभा का चुनाव लड़ जाए या 3 जगह से विधानसभा का चुनाव लड़ जाता था और कोई जीत गया तीनों सीटों पर, तब क्या होता था? प्रतिनिधि तो आप एक ही विधानसभा क्षेत्र के हो सकते हो, प्रतिनिधि तो आप एक ही लोकसभा क्षेत्र के हो सकते हो। तो वो एक सीट अपने पास रखता था और बाकी सीटें छोड़ देता था, इस्तीफ़ा दे देता था। तो आपको पहले से ही पता था कि आप एक सीट रखोगे, संविधान ही कहता है और आप उसके बावजूद भी 3-4 सीटों से चुनाव लड़कर जीतते हो, तो वो जो वहाँ पर री-इलेक्शन होगा, उसका खर्चा कौन उठाएगा? और री-इलेक्शन होने का खर्चा भी होता है और नया प्रोसेस होता है, देश के निर्वाचन आयोग के काम बढ़ते हैं। तो भारत की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो था, उसने 1996 में एक संशोधन कर दिया उसमें और उस संशोधन के अंदर ये व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा या विधानसभा का चुनाव मैक्सिमम 2 सीटों से लड़ सकता है, ठीक है? जुड़वा उम्मीदवारी का मतलब क्या है? आप 1 से ज़्यादा सीट से चुनाव तो लड़ सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितनी? मैक्सिमम 2 सीटों से लड़ सकते हो, 3 या 4 से नहीं लड़ सकते, ठीक है? और अगर दोनों से जीत गए तो आपको एक सीट छोड़नी पड़ेगी और जिस एक सीट को आप छोड़ते हो उस एक सीट पर फिर से क्या होगा? उपचुनाव होगा। जिस एक सीट को आपने छोड़ा उस सीट पर फिर से क्या होगा? उपचुनाव होगा। अब हाल ही में भारत के अदालत के ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई और उसने ये याचिकाकर्ताओं ने ये मांग की सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो 2 सीटों से चुनाव लड़ने का प्रोसेस है ना, इसको भी रोक लगाइए। एक उम्मीदवार एक ही सीट से चुनाव लड़ सके। अभी आपको एग्ज़ाम्पल मिलता होगा कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी अमेठी और वायनाड 2 जगहों से चुनाव लड़े थे, है ना? हालाँकि वहाँ उपचुनाव की नौबत नहीं आई क्योंकि अमेठी का चुनाव राहुल गांधी जी हार गए और वायनाड का चुनाव वो जीत गए। लेकिन अगर वो दोनों सीटों से चुनाव जीत जाते, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक सीट छोड़नी पड़ती और जो एक सीट छोड़ते, उस पर इलेक्शन कमीशन फिर से री-इलेक्शन कराता, उपचुनाव कराता, बाय इलेक्शन कराता। है ना? जिसको आप उपचुनाव बोलते हैं। फिर उस चुनाव में खर्चा आता, सारी मशीनरी लगती, चुनाव प्रचार होता, पार्टियाँ बिज़ी होती, ये सब एक प्रकार से संसाधनों का अपव्यय है भाई। तो याचिकाकर्ताओं ने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि आप ये 2 सीटों से चुनाव लड़ने की इस बाध्यताओं को भी परमिशन को भी समाप्त कर दो। ये स्थिति पैदा कर दो कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक उम्मीदवार केवल एक ही सीट से चुनाव लड़ सके, एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह निर्णय दिया कि हम ये काम नहीं कर सकते, ये संसद का मामला है। क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम किसने बनाया है? संसद ने बनाया है। तो ये मामला किसका बनता है? संसद का बनता है। वी कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैटर्स और इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। हम संसद के कामों में इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये किसको करना है? संसद को। अब जैसा मैंने आपको कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बना था और समय समय पर इसमें संशोधन हुए हैं। अब जरा देख लेते हैं जुड़वा उम्मीदवारी से संबंधित मुद्दे क्या है। मुद्दा ये है कि जिस क्षेत्र में वापस चुनाव होगा, वहाँ पर संसाधनों का अपव्यय होगा। तो अगर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) को देखते हैं अगर हम, ठीक है? धारा 33(7) की अगर हम बात करें, तो 33(7) कहती है कि एक उम्मीदवार 2 या 2 से मैक्सिमम 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है, ठीक है? धारा 33(7) क्या बोलती है कि एक उम्मीदवार मैक्सिमम 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इसी अधिनियम की धारा 70 ये बोलती है कि एक उम्मीदवार लोकसभा और राज्यसभा दोनों का चुनाव एक साथ नहीं लड़ सकता, ठीक है? अगर आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों का चुनाव एक साथ नहीं लड़ सकते, तो फिर लोकसभा का चुनाव 2 सीटों से क्यों लड़ सकते हो? विधानसभा का चुनाव 2 सीटों से क्यों लड़ सकते हो? ये कहीं न कहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये दोनों धाराएँ एक-दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक-दूसरे से विरोधाभासी है। लोकसभा का चुनाव आप 2 जगह से लड़ सकते हो, लेकिन अगर एक लोकसभा और एक राज्यसभा का चुनाव हो रहा हो एक साथ, तो आप दोनों पे खड़े नहीं हो सकते। ऐसा धारा 70 कहती है। तो याचिकाकर्ताओं का सुप्रीम कोर्ट को ये कहना था
कि सुप्रीम कोर्ट क्या करे, सुप्रीम कोर्ट इसको सही कर दे और इसमें जुड़वा उम्मीदवारी पे रोक लगा दे। जुड़वा उम्मीदवारी का मतलब 2 सीटों से चुनाव लड़ने की जो परमिशन है उस पर रोक लगा दे ताकि संसाधनों का अपव्यय ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ये व्यवस्था दी है कि वो इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये काम भारत की संसद का है। उसने अतीत में भी इस पर कानून बनाया है और हम अब संसद के कामों में इंटरफेरेंस इस मामले में नहीं करना चाहते। संसद चाहे तो ये काम कर दे। इसका एक बीच का रास्ता एक और निकाला जा सकता है कि अगर कोई उम्मीदवार 2 जगहों से चुनाव लड़ता है और दोनों जगहों से जीत जाता है तो उसको ये कहा जाए कि जो नया उपचुनाव होगा उसका खर्चा आप उठाओगे। जो नया उपचुनाव होगा उस जगह पे, उपचुनाव समझ गए ना, जो सीट उसने छोड़ी उस पर फिर से चुनाव होगा तो उसका खर्चा कौन उठाओगे? आप उठाओगे। और विधानसभा के लिए खर्चा रखा जाए 5 लाख और लोकसभा के लिए खर्चा कितना रखा जाए? 10 लाख। यानी कि उम्मीदवार अगर 2 जगहों से चुनाव लड़ ले और दोनों से जीत जाए फिर एक सीट तो वो छोड़ता है। जिस सीट को वो छोड़ेगा उस सीट पर क्या होगा? बाय इलेक्शन या उपचुनाव उसका खर्चा वो उठाए जिस उम्मीदवार ने सीट छोड़ी है। वहां जो सेकंड आया नहीं, यही तो माना जाता है कि इसमें दिक्कत क्या है। इस पूरे प्रोसीजर में दिक्कत ये है कि जब आप चुनाव में खड़े होते हो, खर्चा नहीं, खर्चा बचाने के लिए तो फिर कुछ भी तरीके अपनाए जा सकते हैं। होता क्या है, जब लोग वोट डालते हैं तो वोट डालने के समय में उनको मल्टीपल फैक्टर्स ध्यान में रखकर लोग वोट डालते हैं। ठीक है, सेकंड आने वाले को विजयी मान लिया जाए, ये प्रोसेस भारत के अंदर अभी नहीं है और उसमें कुछ खामियां हैं। उसमें खामियां क्या है कि अगर ऐसा भी तो हो सकता था कि वो व्यक्ति वहां से चुनाव नहीं लड़ता तो कोई थर्ड आदमी चुनाव जीत जाता। संभव है कि नहीं है? हम ये कैसे मान लें कि जनता की दूसरी चॉइस वो है सेकंड वाला? उस चुनाव में तो ऐसा है क्योंकि आप खड़े हुए थे इसलिए। जैसे वायनाड में राहुल गांधी जी खड़े हो गए तो वायनाड में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दे दिया। ये संभव था कि नहीं कि राहुल गांधी जी नहीं खड़े होते तो वहां पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार ही थर्ड आता? आया ना? संभव था कि नहीं था? तो खर्चा उससे ले लिया जाए, उपचुनाव तो दोबारा होगा, है ना? ऐसे लोग जो कि किसी एक व्यक्ति को खड़े होते हुए देखकर बैठ गए थे, उनको नया मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एक इमेजिन करो, एक चुनाव में मैं खड़ा हो रहा हूं, आप भी वहां से खड़ा होना चाहते थे। आपको बाद में लगा कि जब सर खड़े हो रहे हैं तो सर अच्छे आदमी है, मैं नहीं खड़ा होता हूं। अब मैं जीत गया, मैंने सीट छोड़ दी। आप तो खड़े ही नहीं हुए थे और सेकंड वाले को, जैसा कि आप कह रहे हो कि जो सेकंड आया उसको विजयी मान लो, तो आपके साथ धोखा हो गया कि नहीं हो गया? अगर आपके सामने पहले मैं नहीं होता तो आप खड़े होते कि नहीं होते? आपको मौका मिलना चाहिए ना दोबारा नए तरीके से, कि जिन लोगों ने पुराने उम्मीदवारों को देखकर अपना कैंडिडेचर नहीं शो किया था वो दे सके। हाँ, ऑल्टरनेट नहीं था। आप अगर खड़े हो जाओगे तो जनता को नए ऑल्टरनेट मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? नया चुनाव तो नए ऑल्टरनेट। तो कुछ लोगों का कहना है कि 5 लाख ले लिए जाए विधानसभा के चुनाव में, उपचुनाव में, और 10 लाख। अब इस पे भी कुछ लोगों की राय है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, करोड़ों का फंड उनके पास में है, अगर उनको ये लगा भी कि 5 लाख 10 लाख देने पड़ जाएंगे तो वो तो फिर भी खड़े हो जाएंगे, दे देंगे 10 लाख, क्या दिक्कत है? मान लीजिए कि राहुल गांधी जी दोनों तरह से चुनाव जीत जाते थे, जाए अमेठी और वायनाड से, या मोदी जी 2 जगह से चुनाव लड़े थे और जीत गए थे दोनों जगह से, वाराणसी से और शायद एक गुजरात में एक जगह थी भावनगर, वहां से लड़े थे शायद वो। ठीक है, अगर वो दोनों जगह से चुनाव जीत गए तो अगर आप भारत के मोदी जी को बोलो कि आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर आप कोई एक पद छोड़ोगे तो छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? दे देंगे 10 लाख रुपए, ये भी तो हो सकता है। ये इस प्रवृत्ति पे रोक नहीं लगाएगा। मतलब ये है कि ये जो आर्थिक बर्डन उठाना पड़ेगा वो इस प्रकार की प्रवृत्ति पे रोक थोड़ी ना लगाएगा। ये प्रवृत्ति रोकने का तो एक ही तरीका है कि आप बाउंडेशन कर दो कि एक व्यक्ति एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। तो ये जुड़वा उम्मीदवारी से संबंधित मुद्दा जो हमने आज डिस्कस किया, ये भी एक कॉम्प्रहेंसिव मुद्दा है जिसको आप लोगों को ध्यान से देखना है।